अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने दुनिया में हलचल मचा दी है और दुनिया भर में एक बार फिर ट्रेड वॉर की शुरुआत होती दिख रही है। एक और जहां अमेरिका तमाम देशों पर टैरिफ लगा रहा है, तो वहीं दूसरे देश भी अमेरिका पर पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के देशों में महंगाई का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका से लेकर एशियाई मार्केट तक मचे इस हड़कंप का असर दुनिया भर के शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। तमाम देशों के शेयर बाजार लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका के शेयर बाजारों में आई गिरावट के चलते मंदी का साया एक बार फिर से गहराता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ट्रंप के टैरिफ वॉर से महंगाई और ग्लोबल मंदी का डर बाजार पर हावी होता नजर आ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि साल 2025 के आखिर तक अमेरिका में आर्थिक मंदी आ सकती है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक के चेयरमैन जेरोम पावेल का कहना है कि ट्रेड वॉर उम्मीद से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बेकाबू महंगाई, धीमी ग्रोथ और बेरोजगारी में बढ़ोतरी सबसे बड़ा खतरा है। साथ ही कहा कि फेड बेंचमार्क दरों में कटौती का फैसला जल्दबाजी में नहीं करेगा। इस बीच न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक हर जगह लोग सड़कों पर उतर गए हैं। ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ अमेरिका के सभी 50 राज्यों में लोग नाराज दिख रहे हैं। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ गुस्सा इस कदर है कि लाखों की तादाद में लोग विरोध जताने के लिए सड़कों पर एक साथ उतर आए हैं। इस बीच ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनिया तेजी से मंदी की ओर बढ़ रही है। ट्रंप का ये फैसला न केवल अमेरिका बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा खतरा है। मूडीज एनालिटिक्स के चीफ इकोनॉमिस्ट मार्क जेंडी ने एक्स पर लिखा कि अगर 25% टैरिफ को जल्द ही पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है और अमेरिकी व्यापारिक साझेदार लगभग उसी तरह जवाबी कार्रवाई करते हैं, तो अमेरिका और ग्लोबल इकोनॉमी मंदी का नहीं बल्कि गंभीर मंदी का सामना करेंगी। आशंका है कि इस वैश्विक मंदी से अमेरिका में भारी तबाही मच सकती है। इतना ही नहीं, अमेरिका के शेयर बाजार डूबे तो पूरे विश्व में आर्थिक सुनामी आ सकती है। अमेरिकी मार्केट एक्सपर्ट जिम क्रेमर को तो अभी से 1987 जैसे तबाही होने का डर सताने लगा है। आपको बता दें कि 19 अक्टूबर 1987 को अमेरिकी शेयर मार्केट को भारी नुकसान हुआ था। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 22.6% टूट गया था, जबकि S&P 500 इंडेक्स में 20.4% की गिरावट आई थी। दुनिया भर के देशों पर इसका नकारात्मक असर देखने को मिला था। यानी ट्रंप के टैरिफ वॉर से इसकी पूरी आशंका है कि दुनिया में वैश्विक मंदी की जल्द शुरुआत हो सकती है। अगर अमेरिका मंदी की चपेट में आता है तो भारत पर भी इसका असर होता है। हालांकि अगर हमारी अर्थव्यवस्था हमारी डिमांड को मेंटेन रखे, खासतौर से गरीबों की डिमांड चलती रहे, तो मंदी का असर कम होगा। जैसा 2007 की मंदी में हुआ था, तब केंद्र की मनमोहन सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड बढ़ाए रखने में सफल हुई थी। सरकार ने लोन माफ कर दिए थे, ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम शुरू कर दी थी, मिड डे मील स्कीम शुरू कर दी गई थी। इससे चीजों के दाम नहीं बढ़े। तब सरकार ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए रूरल इकोनॉमी में लगाए थे। सरकार ने गरीबों के हाथों में पैसा दिया था। दूसरे देशों की जीडीपी में गिरावट आई, हमारे देश में भी गिरावट आई, लेकिन वो माइनस में नहीं गई थी। तब 4% के आसपास हमारी ग्रोथ रही थी, क्योंकि हमने ग्रामीण एरिया में अपनी डिमांड बनाई रखी थी। आरबीआई के जीडीपी ग्रोथ के डेटा के मुताबिक भारत में आजादी के बाद से अब तक कुल 4 बार मंदी आई है। अगर भारत में मंदी आती है तो ये 5वीं और आजादी के बाद सबसे गंभीर मंदी साबित हो सकती है। साल 1957-1959 के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में चली गई थी, जो -1.2 दर्ज की गई। इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था ने पहली मंदी का सामना किया। भारत की दूसरी मंदी की वजह सूखा बना। साल 1965-66 के दौरान भयंकर सूखे के कारण भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में पहुंच गई, जो -3.66% दर्ज की गई। साथ ही खाद्यान्न उत्पादन में 20% तक की गिरावट आई। साल 1973 के दौरान ग्लोबल लेवल पर ऑयल क्राइसिस नजर आया। पेट्रोलियम प्रोड्यूसर अरब देशों के संगठन ओपेक ने ओमान की पूर्व युद्ध में इजराइल को सपोर्ट करने वाले सभी देशों के ऑयल इंपोर्ट पर रोक लगा दी। इस दौरान तेल की कीमतें 400% तक बढ़ गई थी। वहीं भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस पर पहुंचकर -0.32 हो गई थी। करीब 1980 में दुनिया में दूसरी ऑयल क्राइसिस का सामना हुआ। ईरानी क्रांति के कारण ऑयल प्रोडक्शन में कमी आई और तेल के दामों में तेजी देखी गई। इसके बाद ईरान इराक वॉर हुई।
भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल भी लगभग दोगुना हो गया और भारत के इंपोर्ट में 8% की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में पहुंच गई, जो -5.2% दर्ज की गई। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।